तो जो नवग्रह है उसमें जो पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट है वो है हमारा सन, सूर्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम एक सीरीज़ करने जा रहे हैं लाल किताब की, जिसमें हम जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको कवर करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्टिंग हम सन से कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों का राजा जो है वो भगवान सूर्य है। और जब सूर्य खाना नंबर 1 में आएगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि खाना नंबर 1 किस चीज़ का है। खाना नंबर 1 है आपकी पूरी की पूरी व्यक्तित्व का। और आई थिंक लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आपका व्यक्तित्व कितना मजबूत है, आप कैसे किस तरीके से डील करते हैं हर सिचुएशन को, आई थिंक वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं जब डीलिंग की बात आती है किसी भी सिचुएशन की, तो हम ये देखते हैं कि इस इंसान का व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी पर्सनैलिटी है। तो ये एक फैक्टर है कि फर्स्ट हाउस जो है, खाना नंबर 1 जो है वो आपका व्यक्तित्व है। तो जब भी सन फर्स्ट हाउस में आएगा तो सबसे पहले तो ये आपको एक दानी किस्म का इंसान बनाएगा। मतलब आप लोग जितने भी सन इन द फर्स्ट हाउस वाले हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने वाले होंगे, गरीबों की सहायता करने वाले होंगे, कहीं ना कहीं नेक धर्मात्मा होंगे, सतयुगी राजा होंगे। ये एक लाल किताब की एक लाइन है जिसमें आते हैं कि सन अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा इंसान सतयुगी राजा होगा। तो शब्द से ही पता चल रहा है सतयुगी राजा, क्योंकि सतयुग के टाइम पे जो राजा होते थे, सतयुग के राजा, वो काफ़ी सहायता करने वाले होते थे, हर तरीके से अपनी प्रजा को देना जानते थे। और वहाँ पे किसी भी तरीके का किसी के साथ गलत नहीं होता था इन केस। तो ये एक चीज़ है कि सन जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको एक नेक धर्मात्मा बनाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब सन फर्स्ट हाउस में आता है, सन क्या है, सन प्रकाश है। और जब प्रकाश आपके व्यक्तित्व में आएगा तब ऑटोमेटिकली आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो एक राजा की तरह हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी पोजीशन है सन के लिए, क्योंकि सन इन द फर्स्ट हाउस अगर प्रकाश है सन, तो आपका जो बॉडी है उसमें भी एक प्रकाश आएगा, एक तेज आएगा। मतलब मैंने ऐसा देखा है और नोटिस करा है कि जिसका भी सन फर्स्ट हाउस में हो, वो इंसान अगर 200 या 300 लोगों के बीच में भी होगा तब भी वो नोटिस हो जाएगा, क्योंकि राजा है ना। सन जब आता है तो सब लोगों का ध्यान जाता ही है कि सूरज आ गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है सन इन द फर्स्ट हाउस की। और बाकी चीज़ यहाँ पे ये समझने की है कि सूर्य जब फर्स्ट हाउस में हो और सेवन्थ हाउस आपका खाली हो, सातवें घर में कोई प्लेनेट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं सामने वाले को कि आप शादी 24 साल से पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो ये सन कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये सन नेगेटिव है पहले से ही, तो हो सकता है कि आपकी शादी 24 साल के बाद हो। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज़ है। जिसका भी सन फर्स्ट हाउस में हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी शादी 24 साल से पहले कर ले। और सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि सन इन द फर्स्ट हाउस आपको ऑनेस्टी के साथ पैसा कमाने के लिए बोलता है, क्योंकि राजा है ना। तो राजा कभी भी गलत तरीके से कोई काम नहीं करता। तो कोशिश कीजिएगा कि ऑनेस्टी के साथ काम करें, पैसा जो है ऑनेस्टी के साथ कमाएं, और किसी भी तरीके का छल बल ना करें, किसी को चीट ना करें इन टर्म्स ऑफ मनी, तो कोशिश कीजिएगा कि ऑनेस्ट रहे अपने काम के साथ, अपने वर्क के साथ। और सेकंड चीज़ ये है कि लाल किताब ऐसा बोलती है कि जब सन पहले घर में आएगा तो ऐसा इंसान जो पैसा जो है, पैसा वो सफ़र से पैदा करेगा या सफ़र से उसको पैसा आएगा ट्रैवलिंग के थ्रू।
तो सर इन द फर्स्ट हाउस अगर आपको कोई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस तरीके से आप वेल्थ और मनी ज़्यादा बना पाए, तो ये एक रेमेडी के तौर पे हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जितनी ट्रैवलिंग करेगा उतना उसको पैसा आएगा। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसा इंसान सफ़र से धन पैदा करेगा, मतलब ट्रैवलिंग उसके लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होगी ही होगी। तो ये एक चीज़ है। बाकी ये है कि सूर्य जो है वो पिता है और फर्स्ट हाउस आपका व्यक्तित्व है। तो आपके व्यक्तित्व में ही एक पिता का एक गुण आ गया। हो सकता है कि आपका फेस या आपकी पूरी बॉडी पिता के ऊपर गई हो, या हो सकता है कि आपका चेहरा पिता के ऊपर हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपने पिता के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। मतलब उन्होंने जो स्ट्रगल किया है कहीं ना कहीं आपके माइंड में हो वो चीज़ें, कि आपके फादर ने किस तरीके से चीज़ों को लेके डील करा है अपनी ज़िंदगी में। तो उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। और हो सकता है कि आप अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करें, उनके लिए एक सॉफ्ट हार्ट अपने दिल में रखें। तो ये एक चीज़ है। बाकी सन इन द फर्स्ट हाउस हर चीज़ में अच्छा है, बट मेक श्योर कीजिएगा कि अगर सातवां घर खाली हो तो 24 साल से पहले शादी कर ले, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सन इन द फर्स्ट हाउस और जब चंद्रमा सेकंड हाउस में आ जाए और शनि 11th हाउस में आ जाए, तो ऐसे इंसान के पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होगी। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो उसका गुलाम नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है कि इंसान के पास पैसे हैं लेकिन वो उसका गुलाम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि अगर जब चंद्रमा सेकंड हाउस में हो और सैटर्न 11th हाउस में हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर इंसान पैसों का किसी ना किसी तरीके से गुलाम है। बट ऐसी पोजीशन में जब चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, सैटर्न 11th हाउस में हो, शनि 11वें घर में हो, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान पैसों का गुलाम नहीं होगा। बाकी अगर ये सन आपको नेगेटिव रिजल्ट देना चाह रहा है या ये सन नेगेटिव है किसी भी तरीके से, तो ये पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको देखना है कि जिसको ये मित्र ग्रह है, जो इसके दोस्त है, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये तीन इसके मित्र हैं। तो अगर ये नेगेटिव हो रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से, तो ये सूर्य फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा और हो सकता है कि आपका जो लक है उसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाए। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सूर्य के जो मित्र ग्रह है वो अच्छी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सन हर तरीके से अच्छा है फर्स्ट हाउस में, मैंने आपको बताया। और एक चीज़ ये भी है कि अगर शुक्र और बुध एक साथ बैठ जाए तो इंसान हर तरीके से ब्लेस्ड हो जाता है, उम्र से भी, हेल्थ से भी और वेल्थ से भी। तो ये थी मेरी एनालिसिस सन इन द फर्स्ट हाउस की, और ये लाल किताब की सीरीज़ है। बाकी हम और वीडियो भी लेकर आएंगे सारे ग्रह के ऊपर। वीडियो तक जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।